तो आज हम आध्यात्म के उस गूढ़ विषय को लेकर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे जिसे लेकर लोगों के मन में यह शंका बनी रहती है कि यह जो आत्मा परमात्मा या देवी देवताओं की बात शास्त्रों में करी गई है उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। क्योंकि आजकल लोग हर चीज को साइंस के चश्मे से ही देखना पसंद करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये जो चीजें हैं यदि ये साइंटिफिकली प्रमाणित नहीं हैं तो ये झूठ है, ये व्यर्थ है। लेकिन मैं उन्हें साइंस के विषय में एक बात बता देनी चाहता हूं कि साइंस जो है वह एक साधन है, साइंस एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन से साधा जाता है। साधन स्वयं किसी का अस्तित्व बनकर हमें ज्ञान नहीं देता, अर्थात साधनों से केवल भौतिकी का दर्शन स्पर्शन ही होता है, उसके अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता। जैसे ये हवा है, हवा क्या है, कैसी है, इसके बारे में तो हमें साधनों से पता चल जाएगा, किंतु हवा क्यों है, कौन है, इन प्रश्नों का उत्तर साधनों से पता नहीं चलता। क्योंकि साधन किसी का अस्तित्व बनकर हमें ज्ञान नहीं दे रहा। जैसे मैं कौन हूं, क्या हूं, इसकी जानकारी तो मैं स्वयं ही दे सकता हूं, कोई साधन इसकी जानकारी किसी को नहीं दे सकता। इसी विज्ञान को शास्त्रों में वर्णित किया गया है और इस अवस्था को स्वयंभू अवस्था कहा गया है। तो वह स्वयंभू अवस्था क्या है, यही शास्त्रों का महाविज्ञान है। यहां पर हर तत्व स्वयं से देव स्वरूप होकर हमें अपना परिचय देते हैं। इसलिए वेद मंत्रों के देवता भी होते हैं और ऋषि भी होते हैं। प्रत्येक मंत्र का एक देवता और एक ऋषि कहा जाता है। देवता ऋषियों को दर्शन देते हैं, मंत्र स्वरूप देवता। मंत्र जो है वो एक तत्व है, वह तत्व देव स्वरूप होकर के ऋषियों को दर्शन देता है, इसलिए ऋषि दृष्टा कहे जाते हैं। देवता जो है वह मंत्रों के वश में रहते हैं और मंत्र ऋषियों के वश में, ब्राह्मणों के वश में कहे जाते हैं। यही वेद के मंत्रों का मूल स्ट्रक्चर है, डिजाइन है। यह जो अवस्था है यह एक सूत्री है, अर्थात यह समस्त सृष्टि सजीव निर्जीव पदार्थ सब जो हैं वह स्वयंभू होकर के एक चरित्र का निर्माण करते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य इस स्वयंभू ब्रह्म का विज्ञान बताते हुए कहते हैं कि यह ब्रह्म सूत्र आत्मा है, इसी पर ब्रह्म सूत्र ग्रंथों की रचना करी गई है। अर्थात सृष्टि के समस्त पदार्थ एक सूत्रीय होकर बहुधा आकार हो रहे हैं, यही ब्रह्म शब्द का मूल अर्थ है। आप समझ लीजिए कि जैसे एक सूत होता है ना, धागा, वह धागा स्वयं से तंतु रूप होकर के कई प्रकार के, कई डिजाइन के कपड़ों को प्रकट करता है। यही अवस्था इस सृष्टि की है जो तंतुओं में है। इसलिए तंत्र की रचना हमारे शास्त्रों में मिलती है। जिसका सूत्रधार एक ही ब्रह्म है, वह ही स्वयंभू है, यही वेदों का मूल रहस्य है। इस रहस्य को यदि गहराई से समझा जाए तो सृष्टि का जो साइंटिफिक डिजाइन प्रस्तुत होता है वह एक जाल की भांति तंतुओं में। इसी तंत्र विज्ञान की साक्षी
स्वयं भगवान शिव देते हैं। इस एक सूत्रीय ब्रह्म में प्रकृति से लेकर आत्मा व परमात्मा तक सब एक रस हैं, एक हैं। क्योंकि यदि सब अलग अलग होता ना तो इस सृष्टि में कोई सामंजस्य नहीं होता, क्योंकि दो विरोधी चीजों की अपनी अपनी एक बाउंड्री होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। इससे द्वेष बनता है। द्वेष का मूल अर्थ है कि दो तत्वों का आपस में विरोध। इसलिए द्वेष से कभी सामंजस्य नहीं बन सकता है, जबकि प्रकृति के समस्त तत्व नियमों में है। सजीव निर्जीव पदार्थ आपस में एक रस हैं। इसीलिए तो हमें स्वयं का कभी आभास नहीं होता ना कि हम शरीर हैं या मन है या आत्मा है। इसी को सामंजस्य कहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा व प्रकृति का आपसी द्वेष होता ही नहीं। इसी से सारी सृष्टि एकत्व भाव में है, कोई गड़बड़ी नहीं। जैसे भौतिकी शरीर भोजन के तंतुओं से बना है ना, भोजन पेड़ से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे अग्नि जल वायु पृथ्वी आदि इन पंचभूतों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही प्रकृति आत्मा व परमात्मा एक सूत्री है। हालांकि आजकल वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि सब कुछ भौतिकीय ही है, कुछ भी फिजिक्स के अन्यथा नहीं है। यदि ये सब कुछ भौतिकी ही है तो फिर हम क्या हैं? हम भौतिकीय नियमों से नहीं चलते। याद रखिए, भौतिकीय नियम क्या है? भौतिकीय नियम कहते हैं कि यदि जैसे हम किसी पत्थर को उठा करके हवा में उछालें तो वह एक सीधी रेखा में जाएगा, लेकिन यदि उस पत्थर को उठा करके हवा में फेंके और वो सीधा जाने के बजाय पहले रुक जाए, फिर कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, तो ये भौतिकीय नियमों के विरुद्ध होगा। तो यही तो हम करते हैं। अभी मान लीजिए एक कबूतर को उठा करके हवा में फेंको, वो क्या करेगा? हवा में जाते ही रुक जाएगा पहले तो, फिर कभी इधर को जाएगा, कभी उधर को जाएगा। तो ये भौतिकीय नियमों के विरुद्ध ही तो है। तो शास्त्रों में इसे कर्म कहा गया, इस गति को कर्म कहा गया है। एक तो क्रिया होगी, वो भौतिकी नियमों के अनुसार सीधी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। एक कर्म हो गया, उसमें हम मनमानी करते हैं, वो मनमानी गति होती है। इसलिए इस मनमानी गति को अभौतिकी कर्म कहा गया है, क्योंकि मन एक अभौतिक ऑब्जेक्ट है। अब इस पर वैज्ञानिक एक नया तर्क देते हैं। क्या है वो? उसे समझिए। वह कहते हैं कि जैसे एक रोबोट होता है ना, वो भौतिकी होते हुए भी हमारी तरह कार्य करता है, उसी तरह हम सब जीव हैं, उसी तरह से हमारा भी कार्य है। मैं कहता हूं कि ये एक व्यर्थ तर्कहीन बात है, क्योंकि जीवों की क्रिया का कारण मनोभाव है। हम सब भावनाओं से ग्रसित होकर कर्म करते हैं, स्वयं से स्वयं की भावनाएं बुनकर उसके पचड़े में फंसे रहते हैं, जबकि कोई भी रोबोट भावनाओं से ग्रसित होकर के कार्य नहीं कर सकता। वह भौतिकीय कमांड पर ही निर्भर होता है, जिसे हम मनुष्य तय करते हैं, जबकि भावनाएं भौतिकीय होती ही नहीं, इसलिए कोई भी मशीन उसे पकड़ नहीं पाती। मनोभाव रोबोटिक अवस्था नहीं है। बड़े बड़े रोबोट देख लो आप, बड़ी बड़ी मशीनें देख लो, बड़े बड़े इंजन देख लो, लगातार चलते हैं ना, कुछ ही घंटे में गर्म होकर रुक जाते हैं। अगर लगातार चलाते रहोगे तो वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये बड़े बड़े जो इंजन है ना, वो 10-15 वर्ष में ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये शरीर और इस शरीर के पुर्जे 100 वर्ष तक लगातार चलते हैं, फिर भी नहीं रुकते, गर्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, क्योंकि इस शरीर की कमांड आत्मा देती है और वह कमांड मन ग्रहण करता है।
और मन एक अभौतिकीय शक्ति होने के कारण उसकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ये जो शक्ति है ना शरीर में, ये मन की शक्ति है, इसीलिए तो थकता नहीं, इसीलिए तो लगातार चल रहा है, इसीलिए बिना रुके लगातार वर्षों वर्ष तक ये शरीर चलता है, इसके पुर्जे चलते हैं, क्योंकि शरीर मन की शक्ति पर टिका हुआ है। यही योग शास्त्र का सिद्धांत है, याद रखिए, जिससे योगी तपस्वी भी हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गहरी टेंशन ले ले, कोई सदमा हो जाए, तुरंत बीमार होगा और तुरंत मर जाएगा। और वो गहरा सदमा कोई चोट नहीं है, कोई बाहरी चोट नहीं है, कोई अंदरूनी चोट भी नहीं है, एक मानसिक चोट है, एक मानसिक भावना है। एक मानसिक भावना से ग्रस्त हुआ और टेंशन में गया, डिप्रेशन में गया, शरीर भी रोगी हो गया और फिर मर गया। तो क्या हुआ? किसकी शक्ति है ये? शरीर की शक्ति है? दिमाग की शक्ति है? नहीं, ये मन की शक्ति है। अब यदि मन प्रसन्न रहे, जीवन भर शांत रहे, स्थिर रहे, तो स्वाभाविक है ना कि हम सैकड़ों वर्ष तक जी सकते हैं, बिना बीमार हुए जी सकते हैं, क्योंकि जो भी रोग है वो मनोरोगी है, मनोरोगी शारीरिक रोग हो जाते हैं। तो हम सैकड़ों वर्ष तक इस मन की स्थिरता को बना करके जी सकते हैं। और यदि इस मन की शक्ति का ध्यान करके, शास्त्रों में से इस मन की शक्ति का ध्यान करके इसे ग्रहण कर लिया जाए, तो आप सोचिए कि हम क्या नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए, यही तो विज्ञान है शास्त्रों का। भौतिकी के आगे फिर भौतिकी पर भी आएंगे, लेकिन आप समझिए कि हम भौतिकी अवस्था नहीं है। अब देखिए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा शरीर असंख्य बार बदल जाता है, क्योंकि हमारा शरीर ही शरीर को खाता है, हमारा शरीर ही शरीर का पाचन करते हुए चलता है। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से आए हुए कोशों को, जिसे हम सेल भी कहते हैं, उससे नए सेल का निर्माण करता है, और जो शरीर में पहले के सेल बने हुए होते हैं उसका वो रिसाइकल करता रहता है शरीर। तो नए सेल बनते रहते हैं और पुराने नष्ट होते रहते हैं। इसलिए हमारा शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई बार बन जाता है। जो शरीर बचपन में होता है ना, वो जवानी में नहीं होता, और जो जवानी में होता है वो बुढ़ापे में नहीं होता। किंतु ध्यान रखिए, हमारा एकत्व भाव सदा एक रस रहता है। देखिए, शरीर सैकड़ों बार बदल गया, लेकिन हमारा एकत्व भाव कभी नहीं बदलता, अर्थात हमारे अस्तित्व में कोई बदलाव नहीं आता। इसी को अहंकार कहा गया है। मुझ में मैं का वो अस्तित्व बना रहता है। हम जो बचपन में थे वही जवानी में है, वही बुढ़ापे में है। उस मैं में कभी बदलाव नहीं आता। इसी को मन कहा गया है। इसी से हम सदा अहम में रहते हैं। ये अहम कभी नष्ट नहीं होता। इसी से स्पष्ट होता है कि ये भौतिकीय नहीं हो सकता। भौतिकीय अवस्था विभिन्न प्रकार के असंख्य अणु से बनी होती है, याद रखिए, और दो विभिन्न चीजों में सदा विरोध रहता है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी एक बाउंड्री होती है जो उनको कभी एक नहीं होने देती। जैसे सोने में लोहा आदि धातुएं मिलाने पर वह सब एक रस नहीं हो सकता, उसी प्रकार शरीर के विभिन्न अणुओं में एकत्व भाव नहीं हो सकता। तो फिर हम किस चीज से सदा एकत्व भाव में रहते हैं जो नष्ट भी नहीं होती? तो उत्तर यही है कि ये अभौतिकी है, क्योंकि अभौतिकी होगा तो ही वह नष्ट नहीं ना होगा। जैसे एक स्पेस एक रस होती है ना, उसी प्रकार ये मन जो है अभौतिकी है जो एक रस है। न्याय दर्शन में आता है कि मन एक सूत्र है, इसीलिए हमें एक समय में दूसरा ज्ञान नहीं होता। मन एक ही है, इसलिए हमें एक समय में दूसरा कोई ज्ञान नहीं होता। हम एक समय में कहीं और ध्यान नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हों और हमारे घर के बाहर कोई बातें कर रहा हो, तो यदि हम उसकी बातों की ओर ध्यान दें तो जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसे हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और यदि पुस्तक की ओर ध्यान रखें, पुस्तक में जो लिखा है उसकी ओर ध्यान रखें, तो जो बातें बाहर हो रही हैं ना, उसका हमें ग्रहण नहीं होगा कि वो क्या बोल रहे हैं।
अर्थात यदि मन कहीं और हो तो हम सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, यही वो एकत्व भाव है। मतलब हम एक समय में एक और ही रहते हैं। इसी से हमें जीवन पर्यंत की बातों का स्मरण रहता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो बातें हम एकाग्रचित होकर के करते हैं ना, वो तो याद रहती हैं, और जिसमें एकाग्रता नहीं होती, इधर उधर ध्यान रहता है, वह ज्यादा धुंधली पड़ जाती है। यही मनोभाव है जिसके साथ हमारी अनेकों भावनाएं जुड़ी रहती हैं। और ये भावनाएं और मन सब अभौतिकियां हैं, याद रखिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारा सुख दुख, ये भौतिकियां नहीं होता। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सब दिमाग का खेल है। दिमाग ही सोचता है, दिमाग ही विचारता है, दिमाग ही भावनाओं में पड़ा हुआ है। मन आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, ये वैज्ञानिकों का कहना है। देखिए, हमारा दिमाग क्या है? एक भौतिकी है, जबकि हमारी भावनाएं क्या है? अभौतिकी। कल्पनाएं अभौतिकी। कोई भी भौतिकी अवस्था अभौतिकी का कारण नहीं होती, क्योंकि भौतिकीय चीजें अभौतिकी को पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भौतिकी के लिए अभौतिकी कुछ चीज है ही नहीं। इसलिए भौतिकी जो दिमाग है ना, वो अभौतिकी को, अभौतिकीय भावनाओं को सहेज ही नहीं सकता, उसे पकड़ कर रख ही नहीं सकता। दूसरी बात, हमारे शरीर की तरह ये भी असंख्य अणुओं से बना हुआ है, असंख्य कोशों से बना हुआ है। तो असंख्य अणुओं से बने हुई चीज में एकत्व भाव जो है ना, एक तव शक्ति, एक रस शक्ति, वो नहीं हो सकती, वो बटा हुआ रहेगा। तो यहां पर फिर वैज्ञानिक एक और तर्क देते हैं, क्या? कि हमारे शरीर के जो सेल है ना, जैसे जैसे हमारे शरीर के जो पुराने सेल है वह समाप्त होते जाते हैं ना, वह जो नए सेल बनते हैं उसको अपनी मेमोरी देते जाते हैं और नष्ट होते जाते हैं, उन सेल में अपनी मेमोरी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि भौतिकी अवस्था अभौतिकी को जब पकड़ ही नहीं सकती, उसके लिए अभौतिकी कोई चीज है ही नहीं, तो वो उसको ट्रांसफर कैसे करेगी? कल्पनाएं जो है वो उसको ट्रांसफर कैसे करेगी नए सेल में? कल्पना कोई चीज नहीं है, भावनाएं भौतिकी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भौतिकी नहीं है तो वो है नहीं। यदि है तभी तो उसका प्रभाव हमारे रोम रोम पर पड़ता है, तो वो है। अब भौतिकी का कारण है, भौतिकी अभौतिकी का कारण नहीं है, क्योंकि अभौतिकी भौतिकी से बहुत सूक्ष्म अवस्था में, उसी को मन कहा गया। जैसे बहुत से अणुओं से बनी हुई कोई चीज है ना, कोई पत्थर है, कोई लोहा है, कोई, उसमें जो आकाश है वो एक रस है, आकाश एक रस रहता है। उसी प्रकार मन की अवस्था है, वो एक रस रहती है। इस एक रस अवस्था को ही लिंग कहा गया है। इसलिए आकाश को भी लिंग कहते हैं, मन को भी लिंग कहा गया है, हालांकि आत्मा को भी लिंग कहा गया है। उस पर आगे फिर चर्चा करेंगे, आत्मा के विषय आएगा। इसी के आधार से व्याकरण में पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इस तरह से 3 प्रकार के लिंगों की चर्चा करी गई है। क्योंकि जो पुरुष है उसमें पुरुषत्व भाव है, केवल क्या है, उसमें केवल पुरुष भाव है, इसलिए वो पुरुष लिंग है। उस स्त्री में केवल स्त्री भाव है, इसलिए वो स्त्रीलिंग है। और जिसमें दोनों ही नहीं है वो नपुंसक लिंग कहा गया है। तो लिंग पर आगे फिर एक चर्चा करेंगे। यही शिवलिंग है, यही अवस्था शिवलिंग है, यही स्वयंभू शिव है जो एक सूत्र है। इसलिए दिमाग नहीं विचारता, दिमाग से विचारा जाता है, क्योंकि उसे क्या विचारना है क्या नहीं, इसकी कमांड कहीं और से मिलती है। क्योंकि कमांड जो है वो इच्छाओं पर निर्भर है, हमारी इच्छाओं पर कमांड निर्भर है, और इच्छा दिमाग की नहीं होती। जैसे आंख नहीं देखती, आंख से देखा जाता है, क्योंकि यदि आंख ही देखती होती तो फिर आंखें बंद करने पर जो भीतर दिखता है वह क्या है? इसका अर्थ है कि बिना आंख के देखे भी हम देख सकते हैं, हमें भीतर दिखाई देता है, वो चीज अलग है।
आंख से अलग भी कोई चीज है। ऐसे ही कान नहीं सुनते, कान से सुना जाता है। मुख नहीं बोलता, मुख से बोला जाता है। दिमाग नहीं सोचता, दिमाग से सोचा जाता है। और इन सब इंद्रियों का संबंध एक रस हो जाता है एक जगह जाकर के, उसे ही मन कहा गया है। इसीलिए मन को अति इंद्रिय कहा जाता है। यदि हम इस क्षमता को साध लें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आप स्वयं ही विचार करके देख लीजिए। मन के साधने को ही सिद्धि प्राप्त करना कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि मन का प्रभाव हमारे शरीर के रोम रोम पर पड़ता है। इसलिए मन को साध लेने पर हम उसकी शक्ति को शरीर के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे अदृश्य हो जाना, हवा में उड़ना, क्योंकि मन ये सब बातें विचार करने की शक्ति रखता है और उस शक्ति का आभास भी हमें कराता है। जैसे हम स्वप्न में यदि उड़े तो हमें उड़ने का आभास वो पूरी तरह होता है, वो झूठ नहीं लगता उस समय। उसी शक्ति को साधने से योगी तपस्वी उड़ते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। इन सिद्धियों के बारे में हम आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे। अभी तो मन क्या है इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, ताकि आपके मन में कोई शंका ना रह जाए, आपके मन में कोई प्रश्न ना रह जाए। फिर भी यदि प्रश्न होगा तो आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। मैं कोई भी पहलू खाली नहीं छोड़ूंगा। आप कोई भी विज्ञान का प्रश्न मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, मैं उसको उत्तर दूंगा। इसलिए जरा ध्यान से सुनते रहिए आगे। अब मान लीजिए किसी की टांगे कट जाए उदाहरण के लिए, तो भी उसका जो अहंकार है, जो मुझ में मैं है ना, वह नहीं जाएगी। मैं ही रहूंगा टांगे कट जाने पर। और टांगों के साथ यदि हाथ भी कट जाए तो भी मैं ही रहूंगा। ऐसे यदि आंख, नाक, कान नष्ट हो जाए तो भी मैं ही रहूंगा। और अब सोचें, कल्पना कीजिए कि यदि सर कट जाए, तो सर कट जाए और किसी तकनीक से हम जिंदा रहें उदाहरण के लिए, तो मैं कौन हूंगा? तो भी मैं ही रहूंगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। तो यदि शरीर ना भी रहे तो भी मैं ही रहूंगा। और यदि किसी अन्य योनि में चला गया तो पुनर्जन्म होगा। यदि नहीं गया तो भूतों के संग में, क्योंकि जब मरूंगा तो जो पंचभूत है उसके आश्रय रहूंगा, तो उसके आश्रय पर रहने पर ही भूत अवस्था कही जाती है।